देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता च श्रद्धा प्रज्ञायता च। ॐ श्री गुरुवे नमः। आइए आज के सत्र में सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच आदरणीय मीना सिंह जी उपस्थित हैं, जो गुरुदेव की असीम कृपा और प्रेरणा से समाज एवं मिशन कार्यों में निरंतर अपनी सेवा दे रही हैं। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ और शिक्षा दीक्षा भी वहीं पूर्ण हुई। जीवन का नया अध्याय आपके विवाह के पश्चात गाजीपुर जिले के अम्बा गांव से प्रारंभ हुआ। इसके उपरांत आप रायबरेली आईं और यहीं से आपने समाज सेवा और मिशन कार्यों को एक नई दिशा और गति प्रदान की। आपका जीवन केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपने राजनीति में भी सक्रिय योगदान दिया। वर्ष 2006 में आप उमा भारती जी की पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रहीं और संगठन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु उसके पश्चात आपका मन और हृदय पूर्ण रूप से गायत्री परिवार से जुड़ गया। आपने व्यवस्थापिका के रूप में सेवा प्रारंभ की और आगे चलकर ट्रस्टी पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्तमान में आप गायत्री परिवार रायबरेली की मुख्य प्रबंध ट्रस्टी के रूप में अपनी निष्ठा, समर्पण और कर्मशीलता से मार्गदर्शन कर रही हैं। साथ ही आप प्रज्ञा पुराण कथावाचिका के रूप में गुरुदेव के विचारों का प्रकाश समाज के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं तथा अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी आंदोलन की जिला समन्वयक के रूप में भी नई पीढ़ी को संस्कारों की मजबूत नींव प्रदान कर रही हैं। आपका संकल्प यही है कि गुरुदेव के विचार, आदर्श और मिशन का संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग और जन जन तक पहुंचे और हर हृदय में नव जागरण का दीप प्रज्वलित हो। अब निवेदन व आमंत्रण है कि आदरणीय मीना सिंह दीदी जी का वे अपने विचार व अनुभव हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद। इस समय हम सभी एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण में, जब हम माता जी की जन्म शताब्दी की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग आ चुके हैं, तो ऐसे अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं और इतना सुंदर प्रोग्राम लेके हम सभी एकत्रित हुए हैं, जिसमें सभी का अपना कुछ न कुछ अनुभव होता है और सभी अपने अनुभव से ही अच्छा कार्य करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। और ये जिनके मन में प्रेरणा आई, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि इस तरह का अभी तक कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना था जिस ग्रुप पे लोग अपने अनुभव को शेयर करें और एक दूसरे को उससे लाभ मिले। तो जिनके मन में ये प्रेरणा आई, जिन्होंने इसको अपना कर्म का रूप दिया, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी को नमन करते हुए। और अब मैं अपनी बात शुरू करूँगी। गायत्री मंत्र बोलेंगे सभी लोग एक बार। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। असंभव पराक्रम के हेतु तत्पर विध्वंस का जो करता दलन है। नवयुग सृजन पुण्य संकल्प जिसका ऐसे महाकाल को नित्य नमन है। ऐसे महाकाल को नित्य नमन है। सभी आदरणीय बहनें जो भी जुड़ी हुई हैं, शायद 2 4 5 लोग भी जुड़ी हुई हैं, तो अपनी बात शुरू करूं। मैं इसलिए कह रही थी वीडियो ऑन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जाने बिना न होई परितीति, बिन परितीति होई नहीं प्रीति। तो जब एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, तब हमारा प्रेम बढ़ता है और प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तो आभा दीदी मुझे दिखी थी, अभी फिर आभा दीदी बंद हो गई हैं। कोई बात नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं अपने अनुभवों की शुरुआत करती हूँ, थोड़ी सी बात बता के। जैसा कि अभी प्रगति जी ने बताया कि मैं बलिया ज़िले से हूँ और पढ़ाई लिखाई भी मेरी वहीं हुई, और उसके बाद विवाह हुआ मेरा, तो मैं गाजीपुर में आई और तत्पश्चात मैं रायबरेली में आ गई। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि बलिया मेरी जन्मभूमि है और रायबरेली मेरी कर्म भूमि है। तो अपने कर्म भूमि में भगवान हमें ले आया, और तब तक नहीं जोड़े जब तक कि परिवार पूरा नहीं हुआ। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं, और 2 बेटे मेरे पुणे में हैं और एक बेटा मेरे साथ यहीं पे मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देखता है। और हम लोग यहाँ उसके साथ रहते हैं, रायबरेली में रहते हैं और यहाँ पे गुरुजी का काम करते हैं। तो ये बात उन दिनों की है जब रायबरेली में आई थी। तो सबकी तरह तो मैं भी बहुत अल्हड़ थी। जब मेरा विवाह हुआ तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 15 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और उसके बाद मैं ससुराल आई और फिर बाल बच्चे हुए हमारे। जब मैं रायबरेली आई तो जैसे सबकी तरह जीवन होता है, वैसे मेरा जीवन था। बच्चों को संभालना, घर परिवार संभालना, और कुछ विद्यालयों में कुछ क्लासेस, जैसे थोड़ा बहुत क्लासेस वगैरह लेना, ऐसा थोड़ा बहुत जो आसपास के विद्यालय थे कुछ ऐसा कर लेते थे, क्योंकि शुरू से ही बहुत घर में रहने की आदत नहीं थी। पहले मैं शुरुआत में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी। बचपन में मैंने वहाँ गायत्री मंत्र पढ़ा था, क्योंकि वहाँ भोजन का मंत्र होता है, वहाँ क्लास शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र होता है, तो मैंने वहाँ गायत्री मंत्र पढ़ा था। मानस पटल पे कहीं एक गायत्री मंत्र का नाम था। उसके बाद मैंने गायत्री मंत्र नहीं सुना। हाँ, मैं अध्यात्म से जुड़ी रही, मुझे पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता था और मैं घंटों पूजा करती थी, लेकिन गायत्री को नहीं जानती थी कि गायत्री क्या है, मुझे मालूम ही नहीं था। रायबरेली में जब एक बार क्या हुआ कि एक हमारी दीदी है, उन दीदी के यहाँ यज्ञ हुआ। संभवतः वो दीदी सत्र करके आई थी शांति कुंज से 1 महीने का। तो उन्होंने अपने घर में 5 कुंडी यज्ञ रखा। उस 5 कुंडी यज्ञ में जब मैं पहुंची, और कैसे पहुंची, वो तो जैसे साइड बाय साइड बुलावा आता है, मैं वैसे पहुंची। हमारी जो मेरी मकान में रहती थी, उनके सिस्टर उनके यहाँ रहती थी। उनके सिस्टर के माध्यम से उनको बुलावा आया, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया, बोले कि आप भी चलो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि चलिए। मैं गई, वहाँ मेरे 2-3 भाई मंच पे थे और वो भजन शुरू किए। तो कुछ ऐसा भजन था कि हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, जाग उठो भारत के वीरों तुम्हें जगाने आए हैं, ये गीत था। और कुछ बचपन से ही मुझे कुछ वीरता की बातें बहुत पसंद आती थी। जब कभी 26 जनवरी 15 अगस्त पे परेड वगैरह हुआ करता था, तो उस समय वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो ऐसा लगता था कि सारा कुछ शक्ति मेरे अंदर आए जा रही है, और मैं बिल्कुल एकदम अपने को रोल में फील करने लगती थी कि मैं ऐसे रोल में ही हूँ। तो जैसे यहाँ जब वो हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा पवित्रीकरण और सारा कार्यक्रम चलता रहा। जब आवाहन का समय आया, तो आवाहन के समय में उन्होंने ये कहा कि भावना करिए, अंतरिक्ष से देव शक्तियाँ आ रही हैं। इतना सुनना कि मैं तो रोल में उतर जाती थी। मेरी थोड़ी आदत थी कि कोई भी कुछ भी हो रहा हो तो मैं उसमें उतर जाती थी बिल्कुल। तो जैसे मैंने आंख बंद किया, मुझे रियल बिल्कुल एहसास हो रहा था कि ऐसे देव शक्तियाँ आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, और मैं बहुत रोई। आंख बंद करके हृदय भाव विवल हो रहा था, मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। ऐसी पूजा, ऐसा यज्ञ मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो इस तरह का सुंदर सा यज्ञ मुझे जब दिखा तो मैं बहुत भाव विवल हुई, मैं बहुत रोई। फिर पूरा कर्म कांड हुआ,
सब मुझे शांत करा रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों मेरे बहुत भाव ऐसे हो रहे हैं कि जैसे वास्तव में लग रहा था कि देव शक्तियाँ हमारे समीप हैं। कुछ तो नाता था जो धीरे धीरे जुड़ने के करीब था, और वो प्रथम मिलन था हमारा अपने मिशन से, तो वास्तव में हृदय तक उतरा वो बात। उसके बाद मैंने क्या किया कि वहीं से एक बुक ली, सुगम हवन विधि की, और उस बुक को लेके मैं घर आई, क्योंकि जो वो दीदी के यहाँ यज्ञ था वो दीदी सब तरफ घूम रही थी और घूम घूम के और मंत्र बोल रही थी सबके साथ साथ। तो उनका मंत्र बोलना मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अरे क्या महिलाएं भी मंत्र बोल सकती हैं इस तरह से। तब मैं मंत्र बोलती थी, दुर्गा सप्तशती करती थी और कोई मंत्र बोलती थी, पर इस तरह से पूरे यज्ञ कर्मकांड का जो मंत्र था ये मैं नहीं करती। ये मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वहाँ से एक बुक खरीदी। उस बुक को खरीद के मैं लेके घर आई। घर आके मैं उस बुक को पढ़ने लगी, तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया उस समय मुझे। फिर एक आध दिन का बहुत हमारे अंदर उत्साह रहा कि बिल्कुल पढ़ूंगी, इसको करूंगी, मैं इसको तैयार करूंगी। लेकिन उसके बाद फिर जहाँ की तहाँ वो बुक रख गई, और उसके बाद अपना कर्म चलता रहा। गुरुदेव ने सोचा कि भाई ये तो लगता है कि बिल्कुल अब नहीं सोच रही है, तो फिर सोचने का दूसरा क्रम उन्होंने बनाया। एक मेरी फ्रेंड थी, उनके बच्चे का जन्मदिन हुआ, तो उन्होंने गायत्री परिवार के माध्यम से बच्चे का जन्मदिन मनाया। उसमें उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं गई तो मैंने देखा कि बच्चे को माला पहना के और इतना सारा सत्कार करके और इस तरह से जन्मदिन मनाया गया, पंचतत्व का पूजन किया गया, इतना सुंदर ढंग से मनाया गया। तो बस वही मैंने ये बात संकल्प ले लिया कि मैं भी अपने बच्चों का, अब केक नहीं काटूंगी, मैं भी अपने बच्चों का जन्मदिन ऐसे ही मनाऊं। और फिर जन्मदिन आने का इंतजार करने लगी। फिर बच्चों का जन्मदिन आया, मैं बच्चों का जन्मदिन मनाती रही। उसके बाद जन्मदिन लोगों को बुला के मनाई मैं अपने यहाँ, कि वो लोग आ जाए मैं मनाऊं। तो फिर बुलाती थी भाई लोगों को, भाई लोग आते थे, हमारे यहाँ यज्ञ होता था, फिर जन्मदिन होता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं पूरे मोहल्ले को बुलाती थी, सारी बहनों को, अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ विराट संस्कार महोत्सव होना निश्चित हुआ। विराट संस्कार महोत्सव से पहले मेरा 3rd नंबर का बेटा मुझे होने को हुआ, तो मुझे एक दीदी ने बताया कि पुंसवन होता है, तो मैंने उसका पुंसवन संस्कार कराया। और मैं ये देखने के लिए कि देखूं कि मेरे उन 2 बेटों में इस बेटे में कितना अंतर रहता है। लोग कहते हैं कि जिनका पुंसवन हो जाता है वो बच्चे कुछ और बच्चों से अलग ही होते हैं, और वास्तव में वो बच्चा मेरा अलग है। जो देखता है वो कहता है कि बहुत दिव्य है और बहुत आकर्षित होता है उससे। तो एक वो कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद मेरा छोटा सा बच्चा मेरी गोद में था, और यहाँ पर संस्कार महोत्सव आ गया, जिला परिषद हाल में कार्यक्रम हुआ। तो कुछ लोग मुझे बुलाने आए कि आप भी चलिए। मैं गई, वहाँ पे सब लोग संकल्प ले रहे थे, और मुझे नहीं मालूम था कि कैसे संकल्प होता है, क्या होता है इस तरह से। तो सबने, कोई कहा मैं 21,000 का संकल्प लूँगा, मैं इतना 21,000 का, मैं कोई 11,000 का, कोई कुछ का। तो मुझे जिस टोली के साथ रखा गया था, जो लोग मुझे ले गए थे उस टीम में मैं थी, तो वो लोग 24,000 का संकल्प ले रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब 24,000 का क्यों संकल्प ले रहे हैं, आप 51,000 का संकल्प लीजिए। वो लोग मेरी तरफ देखे तो कहने लगे अरे लगता है कि अरे बहन जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये हम लोग कर नहीं पाएंगे। मैंने कहा भैया जो कुछ भी ज्वेलरी वगैरह पहना है ना, उसको उतार के धीरे से बेच दूंगी, दे दूंगी, अगर नहीं होगा तो घर से दूंगी, नहीं होगा तो कह दूंगी कोई मिल गया था रास्ते में, उसने मुझसे ले लिया। तो सब लोगों ने कहा ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि उस समय मेरे इस संकल्प से 78,000 रुपये हम लोगों ने इकट्ठा किया, और बहुत सारा अनाज और घी भी इकट्ठा किया, और संस्कार महोत्सव हुआ। मेरा छोटा सा बच्चा मेरी गोद में था। मैं जब रसीद काटने जाती, हम लोग जब प्रचार करने जाते थे तो बच्चे को गोद में लेके जाते थे, और जब हम लोग खटखटाते थे दरवाज़ा तो बहुत सारे लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। उस समय की बात है, 96-97 की बात है। कुछ लोग तो बहुत आसानी से आते हैं, बहन जी प्रणाम करते हैं, बहुत आदर सम्मान देते हैं और कहते हैं हाँ बताइए क्या करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि अरे अच्छी खासी बनी है, मोटी मोटी चेन पहनी और चली आई है, एक मांगने का धंधा बना रखा है इन लोगों ने। ऐसा भी होता था। तो खैर हम लोग बोलते थे गायत्री माता की जय, और उसके बाद वहाँ से चलते थे, बहन जी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, आप मुझे कुछ भी कहो बट आप वहाँ पे आना और आके आप कार्यक्रम देखना, आपका अगर मन करे तो आप कुछ देना, वरना भगवान के काम में किसी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे करके आते। तो मेरा बच्चा छोटा सा मेरे गोद में था, लगभग 8-9 महीने का था। तो उसको लेके मैं चलती थी, कहीं बॉटल में उसका दूध खत्म हो जाए तो कोई परिचित की बहन मिल जाती थी, उनके यहाँ से दूध लेती थी। कुछ नहीं दीजिए, पहले मेरे बॉटल में दूध दे दीजिए, अपने बच्चे को फीड करा लूँ, उसके बाद में आगे।
इस तरह से हम लोगों ने संस्कार महोत्सव किया। संस्कार महोत्सव के बाद तो ऐसी लगन लगी कि कई 5 कुंडी यज्ञ करवाए हमने किसी पार्क में, और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि कहीं भी खड़ी हो जाऊं, कुछ भी कर लूं, जरा भी कुछ भी झिझक नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं, ऐसा नहीं लगता था कि कोई मुझे क्या कहेगा। और फटाफट सारी तैयारी, टेंट माइक सब कुछ व्यवस्थित, और भाई लोग आके यज्ञ करा देते थे 5 कुंडी। मेरा बेटा हुआ था उसके बाद भी मैंने अपने आंगन चूंकि मेरा बहुत बड़ा सा था, तो मैंने आंगन में ही 5 कुंड यज्ञ कराया था, पूरे मोहल्ले को बुला करके। तो मैंने कई 5 कुंड यज्ञ कराए। मैंने नहीं कराया, बट करवाया लोगों से। अब इसके बाद श्रृंखला जारी हुई कि अब सब लोग तो मंत्र बोलते हैं, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी तो करूं, इसको कैसे करूं। तो शांति कुंज जाने की एक बार बारी आई उसके बाद कि अब शांति कुंज चलना है। अब सपनों में तो शांति कुंज था, तब इतना वीडियो नहीं था, इतना चैनल नहीं था कि हम वीडियो पे चैनल देख लें कि शांति कुंज कैसा है। एक कल्पना ही करनी थी, भावनाओं में ही सोचना था कि शांति कुंज कैसा होगा। जब यहाँ से हम लोग शांति कुंज जा रहे थे अपने बच्चों को गोद में लेके, जब वहाँ रास्ते में गए, एक चारों तरफ गंगा जी का पानी, बीच से पुल पर से जब चले जा रहे हैं, चमचम चमचम सुबह सुबह उतरे थे, इतना सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शांति कुंज के अंदर जाएंगे तो कोई गुरुदेव की बड़ी सी प्रतिमा होगी, उनके चरण होंगे, और बस ये लग रहा था, एक ही गीत याद आ रहा था, तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर। ये लग रहा था कि गुरुदेव मिल जाएं और चरणों से लिपट जाऊं। वो कौन शख्सियत है जिसको किसी ने देखा भी नहीं, उसके बाद भी उसके पीछे चलने के लिए इतने सारे लोग तैयार हैं, पूरा अपना जीवन दे दिए हैं ऐसे लोग। जब शांति कुंज गई, छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब वो ट्रिप मेरा 2-3 दिन का था। जब मैं शांति कुंज गई तो वहाँ मैंने, जब सदा सदा प्रखर प्रज्ञा पर मैं खड़ी हुई, तो मैंने गुरुदेव से एक प्रश्न किया। मैंने कहा कि गुरुदेव, आखिर ऐसा क्या देखा आपने मेरे में कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। मैं तो नहीं जुड़ी, आपने मुझे खींचा, आपने मुझे बुलाया और मैं जुड़ी, ऐसा क्या देखा। तो अपने अंदर से ही मेरे सवाल निकला कि शायद मेरा अंतःकरण निर्मल है, मैं किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखती, कोई कुछ बोल भी जाता है तो उसका मैं बुरा नहीं मानती, थोड़ी देर बात हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो शायद गुरुदेव आप मेरे अंतःकरण को देख के ही मुझे आप जोड़े हो। तो मैंने वहाँ एक ही बात मांगी, मैंने कहा कि गुरुदेव, ये जो निर्मलता है, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे कितने भी जीवन में झंझावात आए, लेकिन अगर इसी के बल पे आप मिले हैं, तो मुझे लगता था कहीं ये निर्मलता अगर खो गई तो गुरुदेव से दूर हो जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ गुरुदेव से यही मांगा कि गुरुदेव, किन्हीं भी परिस्थितियों में मेरी ये अंदर का जो भाव है निर्मल, ये भाव मेरा खत्म ना हो पाए। और सच में बहुत सारी चीज़ों को पार करते आए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे भाव किसी के प्रति भी दूषित हुए हों। सामने जो भी हो, बात हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो भाव दूषित नहीं हुए। गुरुदेव ने वो वरदान हमें बहुत अच्छी तरह से दे दिया। इसके बाद संस्कार महोत्सव हो गया। शांति कुंज से जब मैं लौट आई तो धीरे धीरे मेरा वजन कम होने लगा, और मेरा उस समय 13 kg वजन कम हो गया, 13 किलो मेरा वजन कम हो गया। लोग आते थे, मेरा होम्योग्लोबिन 4.5 हो गया था। सोचिए 4.5 में तो कोई उठ नहीं पाता है। उस समय गायत्री परिजन आते थे, चूंकि मैं यज्ञ में काम कर चुकी थी और बहुत अच्छी सहभागिता मैंने निभाई थी, तो लोग मेरे पास आते थे। तो जो लोग मुझे देख के जाते थे तो वो कहते थे कि अगली बार आएंगे तो शायद बहन जी नहीं मिलेंगे, बहन जी से मुलाकात नहीं होगी, मतलब इतनी मेरी तबीयत खराब। पर ये औरों को लगता था, ये मुझे फील नहीं होता था। मैं तो बस सबसे यही कहती थी कि अब तो मैं नहीं मरूंगी। और कभी किसी ज्योतिषी ने बताया भी था कि 30 साल तुम्हारी एज है, 30 साल में तुम खत्म हो जाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने कहा अब तो मैं नहीं मरूंगी। तो सब लोग पूछे, ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर क्यों है। तो मुझे लगता था कि देखो, कहते हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अगर भगवान भी मुझसे प्रेम करता है या भगवान ने मुझे अपने से जोड़ा है, तो कुछ तो उनकी योजना होगी, कुछ तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा होगा। तो फिर अभी तो नहीं मरूंगी, अब तो मैं महाकाल से जुड़ गई, अब तो मैं नहीं मरूंगी। और वास्तव में मैं यहाँ से लखनऊ गई। जब मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने गई रायबरेली में, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो ब्लड कैंसर है और आपको तो पहले मैं ब्लड चढ़ाऊं और उसके बाद आपसे बात करूं, आप तो बात नहीं कर पा रहे। फिर मैं यहाँ से लखनऊ गई। लखनऊ जब मैंने जाकर डॉक्टर को दिखाया
डॉक्टर ने पूरा चेकअप वेकअप किया, बहुत टाइम बाद सारी रिपोर्ट आई, 1-2 महीने मुझे वेट करना पड़ा। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे कुछ नहीं है कैंसर, मुझे केवल थायराइड। तो वो तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद कुछ इस्नोफिलिया, कुछ ESG सारी की रिपोर्ट आई, यहाँ वाले डॉक्टर की रिपोर्ट फेल हो गई। तो मुझे लगा कि गुरुदेव ने एक बार तो मुझे जीवन दान दे दिया। और मैं बताऊँ, मुझे याद आता है कि बचपन में मैं अपने मामा के घर गई थी और सब लोग नदी में तैर रहे थे, वहाँ पे नदी बहुत नज़दीक है, तो वहाँ पे मैं भी तैर रही थी। मुझे लगा कि मुझे तैरना नहीं आता, पर मैंने सबको देखा कि सभी लोग केवल हाथ ही तो हिलाते हैं, मैं भी हाथ हिला के तैर लूँगी, तो मैं भी तैरने लगी। पैर कब गहरे पानी की तरफ बढ़ गया मुझे नहीं पता और मैं डूबने लगी। और मुझे आज भी एहसास है कि डूबने का एहसास कैसा होता है, मुझे वो पता है। तो मेरी मौसी ने मुझे देखा और वहाँ से खींच के ले आई थी। एक बार तो बचपन में मैं बच ही चुकी थी, शायद वहाँ भी मैं नहीं जानती थी गुरुदेव को, लेकिन गुरुदेव शायद मुझे जानते थे, मुझे ये विश्वास है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। तो उनको चिंता थी मेरी, जो उन्होंने वहाँ से बचाया। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारी रिपोर्ट सारी वो हो गई, ये हुआ कि चलो इनको थायराइड। अब थायराइड के बाद मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा, फिर मैं बहुत अच्छी हो गई। फिर मैं गुरुदेव का काम लग के खूब करने लगी, मिशन के साथ जुड़ी रही। अब समय आया हमारा 2015, तो 2015 तक तो ऐसे ही चलता रहा। उस बीच में एक बार मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने घर में लेटी हुई थी और केवल मुझे उस समय ऐसा था कि मुझे मंत्र भी नहीं याद आता, केवल एक शब्द मेरे जुबान पे था, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। और दोपहर का समय था, मैं अपने बेड पर लेटी हे गुरुदेव कर रही थी। और बस 5 मिनट को जैसे मेरी आंख लगी और बस गुरुदेव आके मेरे ड्राइंग रूम में बैठे। अब मैं अंदर से निकल के, अपने बेडरूम से निकल के ड्राइंग रूम के पास, दरवाजे के पास जाके खड़ी हुई, गुरुदेव हमारे दीवान पे बैठे। तो मुझे कह रहे हैं, ऐसे करके कह रहे हैं बेड पे हाथ करके, आ बैठ, बता क्या बात करनी। तो मैं जैसे बच्चा इतलाता है, बच्चे से प्यार करो तो बच्चा थोड़ा इतलाता है, गुस्सा होता है, तो मैं थोड़ा इतला के बोल रही हूँ गुस्से में, पैर पटक के, बात क्या करनी है, मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि आप मेरा जीवन बचाए, आप मेरा सब कुछ किए, मुझे करना क्या है, आप मेरा मार्गदर्शन दीजिए। तो बस गुरुदेव ने ऐसे हाथ रखा, मेरे में पास चली गई, ऐसे हाथ रखा, उन्होंने कहा समय आने दे, तेरा मार्गदर्शन भी होगा। अब उस दिन से बस मेरे जीवन का एक ही था कि वो मार्गदर्शन मेरा कब होगा। मैं हर पल को एक अवसर मानती थी, हर पल को, कुछ भी हो, कोई काम हो, छोटा यज्ञ हो, बड़ा यज्ञ हो, मुझे लगता था न जाने किस जगह मुझे वो मार्गदर्शन प्राप्त हो जो गुरुदेव ने कहा था। वास्तव में सत्य होता है, गुरुदेव ने कहा था वो मार्गदर्शन मुझे मिलना चाहिए। फिर शांति कुंज से राम सहाय शुक्ला जी हमारे रायबरेली आए और उन लोगों ने मुझे व्यवस्थापिका बनाया कि आप ही यहाँ की व्यवस्था देखेंगी। उस समय मैं व्यवस्था में आई, मुझे नहीं पता, अब तो मैं बहुत और लोगों को भी समझाती हूँ कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते कि हमने कौन से कर्म किए और कौन सी कर्मों का बोझ लेके हम इस धरती पर आए हैं और कौन कौन से कर्म भोगने पड़ते हैं हमें। लोग कहते हैं अरे आप तो गायत्री वाले हैं, आप जप करते हैं, तो आपको ये कैसे होता है। अरे भाई, फिर जन्म में जो हम करके आए हैं तो वो तो कर्म भोग के ही कटना है ना। तो गुरुदेव की दूरदृष्टि थी, गुरुदेव ने तो देख लिया कि इसके जीवन में तो ये होने वाला है। अब इसके जीवन में ये होने वाला है तो, और उसके खाते में तो कुछ पुण्य बचा ही नहीं है। तो जब तक वो अपने से जोड़ेंगे नहीं, कुछ हमें करने की प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक हमारे खाते में पुण्य भी कैसे आए। और पुण्य नहीं आएगा तो हम एक बात कहते हैं ना कि भगवान तो अपने बाप का भी नहीं है। भगवान के पिता थे, राम जी के पिता थे दशरथ जी, और दशरथ जी, क्या राम जी को पता नहीं था कि मेरे बन जाने पे दशरथ जी की मृत्यु हो जाएगी और मेरी माताएं विधवा हो जाएंगी। लेकिन फिर भी राम जी ने वो काम किया। तो भगवान तो वही करेगा जो आपके लिए हित हो। आपको चोट लगती हो, आपको दर्द होता हो, तो भगवान को इससे मतलब नहीं है। एक माँ जब अपने बच्चे को ले जाती है कहीं ऑपरेशन कराने, तो वो इस बात से ही ले जाती है कि हमारे बच्चे का ये ऑपरेशन करा दूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। बच्चा सोचता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे इतना दर्द क्यों दे रही। तो ऐसे ही गुरुदेव हैं, उन्होंने तो दूर तक देख लिया था। मैं व्यवस्थापिका बनी, उसके बाद मैं गायत्री शक्तिपीठ के सभी कार्यों को बड़े अच्छे संपादित करने लगी।
बहुत खुश थी, हर क्षेत्रों में जा के, देहात में जाके, गांव-गांव तक जा कर के, बस मेरे अंदर एक उल्लास था, मुझे जन-जन तक जा कर के ये काम करना है। उस बीच में भारत विकास परिषद वाले भी मुझे बुलाते थे वहाँ पर, मैं उनके यहाँ भी कई बार मुख्य अतिथि बन के गई और वहाँ भी कभी कोई विवेकानंद जयंती है, कभी कुछ है, तो ऐसे में जाती-आती रहती थी हर जगह। तो वहाँ पे इस तरह से हुआ। जब हम व्यवस्थापिका थे, उस समय काम करते-करते गाड़ी खड़ी होती थी, हम लोग की गाड़ी एक रिज़र्व होती थी जिससे हम लोग कार्यक्रम करने जाते थे। रात में मेरा पुणे का टिकट हो गया था। बच्चों ने फ्लाइट की टिकट कर दी थी कि मम्मी को आपको आना है, 27 दिसंबर था और पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं पुणे जाऊँ। उस समय मेरा मन नहीं था कि मैं पुणे जाऊँ। तो मैं कहती थी कि अभी की टिकट कैंसिल करो, लेकिन अब फ्लाइट की टिकट थी, कैंसिल होती तो उसमें कुछ बचना भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो बच्चे बुला रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अनबने ढंग से तैयार हुई। हालाँकि मेरा मन नहीं था, मैंने गुरुदेव से कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों अब की जाने का। ऐसा हुआ कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। उस समय दिसंबर में बहुत कोहरा वगैरह रहता है, तो कोहरे की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से मैसेज आया कि फ़्लाइट उस दिन की कैंसिल हो गई, आपको अगले दिन की फ़्लाइट लेनी है तो ले लीजिए। बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, पूछा मम्मी वो तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा बेटा आप कैंसिल रहने दो, मेरा मन नहीं कर रहा है आने। फिर 1 तारीख को मैं अपने क्षेत्रों में गई थी कार्यक्रम कराने, पहली जनवरी को, 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को जब मैं कार्यक्रम करा के लौट रही थी, जब लौट के आई तो रात में मैं सोई। रात में मैंने स्वप्न देखा कि मैं गायत्री शक्तिपीठ पर हूँ और मेरे साथ एक बहन है और शक्तिपीठ के बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी। एक तो वो गाड़ी खड़ी है जिससे हम लोग कार्यक्रम कराने जाते थे और एक वो गाड़ी खड़ी है जो एम्बुलेंस की तरह होती है और उस एम्बुलेंस वाली गाड़ी में अंदर उसकी बोनट पे एक हवाई जहाज़ रखा हुआ है। तो मैं हमारे साथ एक बहन थी जो शक्तिपीठ पे रहती थी, उनसे मैंने कहा कि सुनो अब की इस वाली गाड़ी से नहीं जाएँगे, अब की इस बड़ी वाली गाड़ी से जाएँगे और ये रखो मेरी कैंसर की दवा, जब मैं कहूँगी तो मुझे देना। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा मैंने ऐसा स्वप्न क्यों देखा? इस तरह का स्वप्न क्यों आया? मैंने गूगल पे सर्च किया तो ऐसा निकला कि शायद कुछ आपकी लाइफ में ब्रेक आएगा ये वो, और एक बहुत जैसे चींटी काट देती है, ऐसा ही कुछ मेरे राइट ब्रेस्ट पे, ऐसा ही कुछ जैसे कुछ काट दे तो हल्का-सा सूजन आ जाए, ऐसा ही कुछ था मेरे। तो मैंने कहा ये कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है? तो मैंने अपनी फ्रेंड से इस बात को शेयर किया। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं-नहीं चलो दिखा लो, पता नहीं कोई बात। मैंने कहा है तो कुछ नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है ऐसा कि क्या है? नहीं-नहीं चलो दिखा लो। तो फिर मैं यहाँ रायबरेली के डॉक्टरों के पास गई, तो यहाँ पे तहसीन खान एक डॉक्टर हैं, मैंने उनको दिखाया। तो 3 तारीख को मैं उनको दिखाने गई, 2 को मैंने अपने फ्रेंड से बात किया। तो 3 तारीख को जब मैं उनको दिखाने गई तो उन्होंने देखा तो कहा अरे यार ये तो अच्छी वाली गाँठ नहीं लग रही है, आप इसकी अल्ट्रासाउंड कराइए या आप इसका मैमोग्राफी कराइए। मैंने कहा मैम कहाँ होगा? उन्होंने कहा आप लखनऊ जाइए। फिर लखनऊ मैं सरकार में गई, वहाँ जा कर के मैंने मैमोग्राफी कराई और फिर सहारा में गई, सहारा में मैं फराह अरशद को मैंने दिखाया। फराह अरशद ने देखा, फटाफट सारी उन्होंने टेस्टिंग लिख दी, उसी दिन सारी टेस्टिंग हो गई। 4 तारीख को मेरी सारी टेस्टिंग हुई। उसके बाद 7 तारीख को मेरी रिपोर्ट आई कि मुझे कैंसर, और सारी जाँचें गई थी, ये था कि कैंसर है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसका तुरंत आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब अभी मेरा कुछ काम पेंडिंग है, मेरे मिशन का काम। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे कुछ मोहलत दे दें, मैं थोड़ा 1 महीने बाद ऑपरेशन करा लूँ। उन्होंने कहा एज़ ए डॉक्टर तो मैंने नहीं दे सकती, एज़ ए क्रिमिनल आप चाहे जितना समय ले लो। तो मैंने कहा ठीक। तो उस दिन जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया, 7 तारीख को पूरी तरह से क्लियर हो गया, 10 तारीख को मेरा ऑपरेशन था। तो ये क्लियर हो गया कि आपको कैंसर है। तब मैंने कहा गुरुदेव के सामने अब तो मैं जीऊँगी, अब मैं मरूँगी नहीं, अब जितना दिन रहना है उतने दिन तो मैं जीऊँगी। मैंने ठान लिया कि अब जितने दिन रहना है मुझे, उतने दिन खूब 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 काम करना है और खूब आराम से जीना है। मुझे नहीं पता था कि क्या होता है इसमें आगे और क्या होना है। और गुरुदेव के पास गई, गायत्री शक्तिपीठ मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा कि अगर बच गई, मैंने तो सुना है कि कैंसर में लोग ख़त्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, 5-6 महीने का समय उनको मिलता है, इसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर बच गई गुरुदेव तो ये जीवन आपका। और कुछ ऐसा ही हुआ। मैं 10 तारीख को गई लखनऊ और मेरा ऑपरेशन था। डॉक्टर मुझे पहचान नहीं पाई थी, बोली सब जितने लोग मेरे साथ थे सबसे बोली
मरीज कौन सा है, क्योंकि मैं तो हंस रही थी, मुझे जरा भी अवसाद नहीं था। और मेरे लिए स्ट्रेचर आया ले जाने के लिए, तो मैं तो बोली मैं इसमें बैठ के नहीं जाऊंगी, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। खैर वो मुझे लेके गई, सारी हिस्ट्री विस्ट्री मेरी नोट हुई। तो मैंने कहा कि ध्यान किया गुरुजी माता जी का कि अब तो ऑपरेशन में ही जाना था मुझे। जब लेके अंदर चले गए तो अब मेरी डॉक्टर को आने में थोड़ा सा बस टाइम था, 5 मिनट। तो सब लोग बैठे बात कर रहे थे वहाँ, सारी चीज़ें तो बता रहे थे क्या क्या है आपकी हिस्ट्री, क्या क्या है, सब पूछ रहे थे वहाँ। तो वहाँ पे मैंने गुरु माता जी का ध्यान किया और मुझे ऐसा लगा जैसे बस यूं लगा कि ऐसे दोनों तरफ मेरे गुरु माता जी बैठे हैं, और ऐसा लगा कि किसी ने मुझे मेरे अंदर से निकाल लिया। मतलब मेरी बॉडी है, मैं नहीं हूँ इसके अंदर, ये फीलिंग मेरे अंदर आई। फिर मेरी डॉक्टर आई, मेरा बेहोशी वाला डॉक्टर मुझे लेके जाने लगा सिलेंडर के साथ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अब मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं, आप मुझे बेहोश करो कि बिना बेहोश किए मेरा ऑपरेशन कर दो। और मेरे अंदर इतना आत्मबल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे होश में भी ऑपरेशन मेरा होगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। मतलब ये फीलिंग। मेरे बच्चे पुणे में थे और मैंने बच्चों को नहीं बुलाया, मेरे तीनों बच्चे उस समय पुणे में थे और मैं यहाँ अकेली थी, मैंने नहीं बुलाया। मैंने कहा मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगी। मैंने सोचा बच्चों को बुलाऊंगी, फालतू परेशान होंगे और मुझे भी थोड़ी उनकी चिंता रहेगी, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही अपना सब हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा मरूंगी तो मरी जाऊंगी और जिंदा रहूंगी तो फिर से मिलूंगी। लेकिन खैर मैंने उन लोग को आने नहीं दिया। वहाँ मेरा जब मैं गई ऑपरेशन में, मैं खूब थोड़ा मैं बड़ी शौकीन टाइप की हूँ, मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन रहना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बहुत मेंटेन होके गई और डॉक्टर बोली मेरा मरीज़ बहुत अच्छा है, बड़ा कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। जब मैं ऑपरेशन से अब ये क्या हो गया, आवाज़ आ रही है दीदी आपकी? आवाज़ आती, मेरा वीडियो बंद हो गया। हाँ, आपका वीडियो भी दिख रहा है। दिख रहा है जी हाँ। तो मैं, अच्छा आ गया हाँ। तो जब मैं ऑपरेशन से बाहर निकली, जब मैं बेहोश रही होंगी, आईसीयू में थी, मुझे किसी के कराहने की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मुझे नहीं पता कौन कराह रहा था, कोई और भी हो सकता है। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल एकदम फिट थी। और जब मैं अपने रूम में आई तो मेरी सारी फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठी थी और मैं सबको फ्लैंक किस कर रही थी। मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। सब लोगों के चेहरे एकदम लटके हुए अजीब से, जैसे अब इसको क्या हो गया, जैसे ये जाने वाली। मैंने कहा ये ऐसे क्यों रखे हो यार, मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ। जब मुझे होश आ गया था उसके बाद मैं 2-3 दिन वहाँ रही। उसके बाद फर्स्ट कीमो मेरा बसंत पंचमी के दिन चढ़ा। जब मेरा कीमो बसंत पंचमी के दिन हुआ और फराह अरशद ने मेरा कीमो किया, तो मैं सोची थी कि कीमो में बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है, बड़ा पता नहीं बड़ा पेनफुल होता है। मैं गई जाके लेटी और पहले थोड़ा सा अंदर डर लग रहा था मुझे कि कैसा होगा क्या होगा। फिर मैं फुल टाइम 6-7 घंटे मैं वेट करती रही कि मुझे कुछ हो, मुझे कुछ हो, मुझे कुछ फील आए। बट मैं आपको बताऊं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आराम से मेरा कीमो पूरा चढ़ा और मैं थोड़ा सा नाटक कर रही थी बीमार होने का अपने घर वालों के सामने कि मैं बीमार हूँ, हालांकि मेरे अंदर से कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं बीमार। तो मैं फिर उसके बाद मैं रायबरेली आई, उस तरह से कीमो चढ़ा। जब कीमो चढ़ रहे थे तो मेरे बाल पूरे टकले हो गए। जब डॉक्टर ने बताया अपने बाल हटा देना, तो बहुत यूं यूं निकल रहे। मैंने बुलाया अपने यहाँ नाऊ को कि बाल हटा दो, तो वो तो डर गया कि औरत के बाल तो मैं नहीं हटाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं तुम हटाओ। जब मैंने अपना चेहरा देखा तो बड़ा खराब सा लग रहा था। शीशे में देखा कि बाल तो सारे हट गए थे, बिल्कुल टकले थे। तो मैंने सोचा कि अरे लगता है ये कोई पूर्व जन्म के मेरे ऐसे कर्म थे। कहते हैं ना कोई खराब कर्म होते हैं तो लोग क्या करते हैं, सर मुड़वा के गधे पे बैठा घुमाते हैं। हमने कहा वाह रे मेरा गुरु तो बड़ा रहम किया उसने कि कम से कम मुझे गधे से तो बचा लिया, खाली सर ही तो टकला किया है। और फिर आपको बता दूं कि मैं कपड़ा बांध के अपने सर पे और मिशन का काम करती थी। विवाह कराना हो, यज्ञ कराना हो, कितने सामूहिक यज्ञ वगैरह, तो मैं अपने सर पे कपड़ा बांध के और यज्ञ कराने जाती थी, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर बच गई तो ये जीवन आपका। और मेरे सारे कीमो हुए बहुत अच्छे से, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अभी से मेरा ब्लड भी चढ़ा। मैं परेशान तो रही, मतलब कुछ कुछ हुआ मेरे साथ उस बीच में, कुछ कुछ हुआ। लेकिन मैं अब बताऊं कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है। मेरे पास लोग आते थे, मुझे देखने आते थे तो कहते थे अरे उसको तो लगता ही नहीं कुछ हुआ है, वो तो मूरत हंस बैठी है। तो मुझे लगता था सच में मैं हूँ क्या। मैं अपने आप को शीशे में देख लेती थी तो मुझे कुछ फील ही नहीं आ रहा था। मेरे डिब्बा लटका हुआ था फर्स्ट का, यहाँ से किनारे से ऐसे डिब्बा लटका हुआ था और मैं वो डिब्बा लटकाए भी बड़े आराम से अपने भी अपने सारे काम करती थी। मतलब अपने जो भी मैं अपने घर की वॉशिंग मशीन में ही चलाती हूँ, तो मैं उस टाइम भी मैं अपनी वॉशिंग मशीन में ही चलाती हूँ। मैं आराम से नहीं बैठी, मैं हमेशा काम करती रही और बहुत अच्छा रहा।
उसकी अभी मेरे कैंसर से पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी किडनी खराब हो गई। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द शुरू हो गया, डॉक्टर को चेकअप कराया। डॉक्टर ने कह दिया आपकी किडनी खराब हो रही है, फर्स्ट स्टेज में है। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब आप मुझे रेफर करो। अभी ये कैंसर के पहले की बात, मतलब जो चीजें आ तो रही थी पर गुरुदेव रोक रहे थे। शायद मेरे खाते में पुण्य कम थे जो मुझे बचाने के लिए, तो गुरुदेव कुछ रोक रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे रेफर कर दो। मैं पीजीआई गई। पीजीआई में जा कर के मैंने अपने आप को दिखाया। फिर रिपोर्ट आई तो केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, किडनी विडनी कोई खराब नहीं थी। तो उस टाइम भी हमको गुरुदेव ने बचाया बहुत से। लेकिन अब जो कर्म थे वो तो हमें भोगने ही थे, तो वो कैंसर के रूप में हमारे सामने आया और उसको मैंने नहीं भोगा, शायद उसको मेरे गुरुदेव ने भोगा। मैं तो हंसती खिलखिलाती रहती थी। मुझे तो उस समय ये फीलिंग आई, कोई भी एक पल ऐसा नहीं था कि मुझे ये न लगा हो कि मैं अपने गुरुदेव की गोद से नीचे हूँ। मेरे सामने इतने इतने लोग थे, इस तरह से मेरी केयर करने वाले लोग थे। मुझे लगता था, कहते हैं ना, जा पर कृपा तुम्हारी होई ता पर कृपा करे सब कोई। वास्तव में गुरुदेव की कृपा थी कि जैसे लगा कि मुझे एकदम कभी भी एक सेकंड ये फीलिंग ही नहीं आई। एक इंजेक्शन का दर्द भी मुझे याद नहीं है कि मुझे कब कौन सा इंजेक्शन लगा, इतना भी मुझे दर्द नहीं हुआ है बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज मैं झेल गई और मैं बिल्कुल भी, मेरे लिए ये वक्त पेनफुल नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं पिकनिक मनाती थी। जब मैं कीमो कराने जाती थी तो मैं पिकनिक मनाती थी। सहारा के लॉन में बैठती थी, वहां जाके यहाँ से टिफिन लेके जाती थी, खाती पीती थी, बढ़िया आराम से करा के शाम को आती थी। वास्तव में मेरे लिए वो समय, मैंने बिल्कुल पिकनिक की तरह उस समय को काटा। और ये किसका आत्मबल था? तो ये हमारे गुरुदेव का आत्मबल था, जिन्होंने हमें ये आत्मबल दिया था। हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मत जपो। अरे गायत्री जपने से ही तो ये सब कुछ संभव होता है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने वाले के जो भी पाप होते हैं वो भून जाते हैं गायत्री मंत्र जपने से। जैसे एक कटोरी चना तो नहीं खा सकते कच्चा, लेकिन भुना चना एक कटोरी स्वाद लेके खा सकते हैं। वैसे ही हमने अपने प्रारब्ध को स्वाद लेके चखा, उसको भोगा। और मैं आपको बताऊं, इसके बाद भी कुछ परीक्षाएं बाकी रह गई थी। तो क्या हुआ कि जब अभी मेरा कीमो चल ही रहा था, अभी उसमें कुछ हो नहीं हुआ था, तब तक मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई। मेरे हस्बैंड उठने बैठने से दिक्कत में आ गए। अब मैं उनको कंधे पे, उस समय मैं उनको, उनके हाथ को कंधे पे लेके, बच्चे चूंकि बाहर थे, अब हस्बैंड का कोई और कैसे करेगा। जो हमारे साथ जो मेड थी वो सब लेडीज मेड थी मेरे पास। तो ड्राइवर था तो वो कभी कभी आता था सुबह शाम, तो मैं अपने हस्बैंड को अपने ऐसे कंधे पे रख के और उनको वॉशरूम वगैरह ले जाती थी। और फिर मैं उनको सहारा लेके गई। फिर मैंने उनका ऑपरेशन कराया और फिर वो भी ठीक हो गए, अच्छे हो गए। अब वो चलते फिरते हैं और अपना काम खुद कर लेते हैं। दौड़ते नहीं हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं चला पाते, लेकिन इतना वो करते हैं और मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे मैं मिशन का काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मृत्यु तो मेरी थी, मुझे मृत्यु आनी थी, ये दुनिया मुझे नहीं देखनी थी। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने लगता है हमें पति पत्नी में बांट दिया। दोनों को थोड़ा थोड़ा बांट के दोनों को जिंदा रखा। और हम दोनों ही, पहले तो केवल मैं करती थी, अब दोनों ही मिशन का काम करते हैं। अब वो भी मिशन का काम करते हैं, गायत्री सर्टिफिकेट की बहुत सारी व्यवस्था देखते हैं। और अभी फिलहाल मैं मुख्य ट्रस्टी हूँ। अब मैं देखती रहती थी कि वो गुरुदेव जो सपने में आए थे, वो कब मार्गदर्शन होगा मेरा, वो किस वक्त पे गुरुदेव आएंगे, कब मेरा मार्गदर्शन होगा। तो एक बार भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की वो चल रहा था, पुरस्कार वितरण समारोह। तो मेरा सर्टिफिकेट सबसे नीचे था, मतलब मेरे नाम का भी सर्टिफिकेट उसमें था। तो उस समय कपिल बाबूजी आए हुए थे, रायबरेली, मंच पे बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा आगे बैठे हुए और काफ़ी लोगों के चले गए और मेरा नाम नहीं आ रहा था। तो बड़े लाड़ भरे शब्द में बोले कि तू कोई काम वाम नहीं करती क्या, तेरा कोई नाम वाम नहीं है। तो मैं भी बड़े बच्चे की तरह बोली कि मैंने कहा बाबूजी काम करती हूँ, ये लोग मुझे आगे नहीं करते, देखो ना सर्टिफिकेट ये लोग मेरा पीछे करते। खैर फिर बाबूजी चले गए, कपिल बाबूजी चले गए जहाँ वो रुके हुए थे। अब मेरे मन में ये आतुरता हुई कि मुझे कपिल बाबूजी से मिलना है। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे वहाँ ले चलो। मैं गई तो कुछ भाई लोग थे, होता है ना, कुछ वीआईपी आते हैं तो फिर थोड़ा सा लोग कहते हैं कि कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तो लोग बोले कि सो रहे हैं सो रहे हैं। जब मैं गई मैंने कहा बाबूजी कहाँ रुके हैं, बोले सो रहे हैं सो रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो मिलना है। तब तक अंदर से कपिल बाबूजी बोले कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, मीना आई है क्या, भेजो उसे अंदर। तब मैं अंदर गई। मैं आपको बताऊं, जो मैंने स्वप्न देखा था, जिस तरह से गुरुदेव बैठे थे, उन्होंने कहा आ बैठ, क्या बात करनी है,
सेम उसी सिचुएशन में जाड़े का टाइम था। कपिल बाबूजी रजाई ओढ़े बैठे थे वहाँ पे। उन्होंने थोड़ी सी रजाई हटाई और ऐसे हाथ करके बोले, आ बैठ, आ बैठ, बता क्या बात करनी। उन्होंने तो केवल इतना ही कहा, लेकिन मेरे दिमाग में तो वो स्वप्न घूम गया है और मैंने ये सोचा कि आज मेरा मार्गदर्शन होगा। आज अब मुझे पता था कि गुरुदेव तो साक्षात आएंगे नहीं, किसी रूप में ही मुझे कोई मार्गदर्शन देंगे। मुझे लगा आज मेरा मार्गदर्शन होगा। कपिल बाबूजी बैठाए अपने पास, घर के हालचाल पूछे, बाल बच्चों के हालचाल पूछे, सारी बातें पूछी। उसके बाद बोले, खड़े हुए जाने का टाइम आ गया था। खड़े हुए तो बोले, तू तो मेरी माँ है, जरा मेरे बाल काट दे। तो मैंने कंघी से उनके बाल झाड़े। उसके बाद वहाँ के जो भाई थे उनको 3 माला दिए, बोले गुरुजी माता जी को माला पहना दीजिए और इसके बाद हम लोग चलते हैं कार्यक्रम स्थल पे। तो कपिल जी ने गुरुजी को पहनाया, माता जी को पहनाया, गायत्री माता को माला पहनाया। उसके बाद एक चौथी माला थी, वो भाई कपिल जी को पहनाने लगे। कपिल बाबूजी ने वो माला लिया और लेके मेरे पास आए और मुझे पहना और वो बोले, ये है मेरी प्रज्ञा पुराणी। बस उनका इतना कहना, मेरे आंखों में आंसू बहने लगे और मैंने सोचा, अच्छा अब गुरुदेव मुझसे प्रज्ञा पुराण कराना चाह रहे हैं लगता है। यही कहा था उन्होंने कि तेरा मार्गदर्शन होगा। अब मेरा मार्गदर्शन हो गया। फिर मैंने प्रज्ञा पुराण की किताब का अध्ययन शुरू किया और मैं सच बताऊं आपको, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रज्ञा पुराण के चारों खंडों को, या वांग्मय हो तो पूरे वांग्मय को, पूरा नहीं पढ़ सके कहानियाँ तो केवल हिंदी पढ़िएगा, लेकिन उसको जरूर पढ़िए। मैंने कपिल बाबूजी से पूछा मैं कैसे तैयारी करूं। उन्होंने कहा तू उसको पहले पूरा पढ़, फिर उसके बाद तू पूरा उसको लिख। तो फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा, फिर मैं उसको पूरा लिखी। मेरी डायरी पे पूरा प्रज्ञा पुराण लिखा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि वो पढ़ने और वो लिखने से मेरे अंदर जो परिवर्तन आया, जैसे ये कहते हैं ना कि हम सबसे तो बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मेरा खुद से मिलन नहीं होता। अपने आप से मिलने का जो होता है वो अपने आप से आदमी कभी नहीं मिल पाता। जैसे कल हमारे यहाँ एक यहाँ पे मैं भी जुड़ी थी, ध्यान हो रहा था, तो ध्यान में पूछा गया, मेरा मन आया मैं बोलूँ, फिर मैंने कहा सब लोग बोल रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उस समय मुझे यही लगा कि ध्यान तो अपनी अंतरात्मा से मिलने का है। तो ये प्रज्ञा पुराण कथा जो है, जब ये इसको बहुत विस्तृत करके लोग सुनाते हैं तो बात अलग है, लेकिन अब आप इसकी ओरिजिनल राइटिंग पढ़ेंगे तो वो प्रज्ञा पुराण कथा आपको अपने आप से मिलाता है। मेरे जीवन का परिवर्तन उस प्रज्ञा पुराण कथा से हुआ। मुझे वास्तव में मैं बहुत अल्हड़ थी, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। एकदम जैसे कोरा कागज होता है, मैं अपने मायके से कोरा कागज आई थी। इस पर जो कुछ भी लिखा वो गुरुदेव ने लिखा। अब गुरुदेव की लेखनी चली इस कोरे कागज पर और आज ऐसा जीवन है कि गुरुदेव का ही होके रह गया। तो प्रज्ञा पुराण जब मैंने पढ़ा तो वास्तव में मुझे समझ में आया जीवन क्या होता है, जीवन जीने की कला क्या होती है और किस तरह से आदमी को अपने जीवन में चलना चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, उसका खुद का जीवन भी कैसा होना चाहिए। और आज ईश्वर की कृपा से जो भी है मैं गुरुदेव का काम कर रही हूँ और बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी यादें हैं हमारे गुरुदेव की। एक बहुत पुरानी बात है जो मैं भूल गई, जब मैं शुरुआत में जुड़ी थी, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैं रायबरेली के तिलोई में कार्यक्रम था, तो श्याम बिहारी दुबे जी की टीम आई थी। तो एक भाई के यहाँ उनका भोजन था, तो उन भाई ने बोला कि बहन जी मेरी पत्नी तो अभी नहीं रहेंगी, क्या आप भोजन उनका कर देंगी क्या। मैंने कहा अरे भाई साहब ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं भोजन बनाऊंगी। उस समय मेरे हस्बैंड नहीं थे, मैं खुद मार्केट गई और मैं जाके तरह तरह की सब्जियां वब्जियां सब देख करके ले आई, फल फ्रूट ले आई और मैंने घर पे पूरा तैयारी किया टीम के आने का। और फिर टीम आई, टीम में काका जी थे, फिर सबको जब भोजन वोजन कराया। और उस समय क्या होता था कि काका जी लोग नीचे उतर गए, सबको तिलक तिलक लगा के बढ़िया स्वागत किया, सब लोग भोजन वोजन करके जाने लगे। काका जी नीचे उतर गए, मैं नीचे छोड़ने गई उनको। तो जब गेट के पास तो काका जी ने पूछा कि दीदी आप अपने मकान में रहते हो कि किराए के मकान। तो मैं तो बलिया गाजीपुर की रहने वाली थी, मैंने तो मकान बनाने का सोचा भी नहीं था उस समय तक। तो मैंने कहा भैया मैं तो किराए के मकान में रहती हूँ। तो उन्होंने इतना कहा अगली साल मैं आपके अपने मकान में आऊँगी, बोल गए गुरुजी उनके मुख से। उस समय तो मुझे भी विश्वास नहीं था, मतलब मैंने सोचा ही नहीं था, इसलिए उनकी बात को मैंने बहुत लाइट लिया।
कि होगा, कह गए होंगे, शायद बहुत भाव आया होगा इसलिए बोल गए होंगे। और जब मैं तिलोई कार्यक्रम था, वहाँ पे कार्यक्रम था, तो मैं अपने मेरे बच्चों के एग्जामिनेशन थे, उस समय मैं अपनी गाड़ी से जाती थी, ड्राइवर को लेके, मेरे अपने बच्चों को लेके गाड़ी में पढ़ाती थी और फिर होमवर्क दे के उनको कराती थी और मैं जा करके कथा सुनती थी और वहाँ के कार्यक्रम करती थी। ड्राइवर के साथ बच्चों को मैं छोड़ देती थी। अब इसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि अगले साल आपके अपने घर में आएंगे, बहन जी अगली साल आपके अपने घर में आएंगे, मैं सोची ऐसा कैसे हो गया, कैसे कहने लगे। और उसके पहले एक बहन जी जा रही थी शांति कुंज, तो मैंने उनसे, लोगों ने कहा था कि शांति कुंज लेटर भेजना चाहिए, तो मैंने शांति कुंज चिट्ठी मैंने बाद में भेजा। तो फिर क्या हुआ कि हमारे हस्बैंड आए, बोले मैंने एक जमीन देखी हुई है और वो बहुत अच्छी है और चलो उसको ले लेते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ जमीन लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी। चलिए उसका बयाना बट्टा हो गया और मैं आपको बताऊं इतनी स्पीड से उसका भूमि पूजन हुआ और गायत्री परिजनों ने भूमि पूजन कराया और उन्होंने कहा था कि 1 साल बाद आपके घर में आएंगे। 1 वर्ष में मेरा घर बन के तैयार हुआ, मतलब उस समय मेरा एक रूम तैयार हो गया था और अभी रूम में फिनिशिंग चल रही थी। और हमारे मथुरा के भाई आए थे वांग्मय लेके, तो मैंने सोचा गुरुदेव ने कहा था आएंगे, और कैसे गुरुदेव आए, तो वांग्मय के रूप में। वास्तव में गुरुदेव ने कहा है ना कि मेरी आत्मा है, मैं अपने मतलब पुस्तकों में हूँ, मेरी लेखनी है, यही हमारी आत्मा है। उसी रूप में गुरुदेव मेरे घर में पधारे, वो स्थापना कराने आए थे, उन्होंने वांग्मय की स्थापना कराई हमारे घर में और उसके बाद उन्होंने हमारे घर का गृह प्रवेश भी करा दिया और गृह प्रवेश करा के गए। तो इस तरह से हमारे परिजन जो आते हैं उनकी एक एक कही हुई बात किस तरह से सत्य होती है, शायद हम लोग नहीं समझ सकते। और इस तरह की प्रार्थना, मैंने तो कोई प्रार्थना भी नहीं की थी कि मैं अपने घर में रहूंगी और मैं कैसे करूंगी। उसके बाद पूर्णाहुति जब शांति कुंज में थी तो मैं पूर्णाहुति में भी गई थी, पूर्णाहुति में मैं आई थी वहां से। उसके बाद सब गुरुदेव ने देखा और जब जब मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी ऐसा भी लगता है ना कि बहुत काम कर लिया, आराम करूं थोड़ा सा, बहुत काम हो गया, चलो अच्छा अब थोड़ा आराम कर। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लो कि अब आराम करते हैं, तो मुझे याद आता है जैसे चूहे को निकालना हो तो किस तरह से बिल में पानी डालो तो चूहे निकलते, गांव वाले शायद ऐसा करते, मैंने सुना है। बस गुरुदेव वैसा ही कुछ करते हैं, जब आप जितनी छुपने की कोशिश करोगे गुरुदेव आपको पकड़ के निकालते हैं। मुझे याद आता है गुरुदेव कहते हैं कि मेरे पंजे जो है ना वो शेर के पंजे हैं, मैं जिसे पकड़ लेता उसे छोड़ता नहीं। तो फिर यही याद आता है कि अब जब मैं पकड़ती तो शायद उंगली छूट जाती, लेकिन पकड़ा किसने है, गुरुदेव ने। तो जो गुरुदेव ने पकड़ा है तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है कि गुरुदेव छोड़ दें। और इस तरह की बहुत सारी छोटी बड़ी अनुभूतियां हैं, किस किस तरह से कैसे कैसे जीवन में सब होता गया और बहुत सुंदर जीवन रहा। आज तो लगता ही नहीं है कि मैंने गुरुजी को देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ। कल आभा दीदी से थोड़ी सी बात हो रही थी, दीदी ने कहा कि मैं तो गुरुदेव के साथ मैंने काम किया है, गुरुदेव को देखा है। थोड़ी सी जलन होती है मुझे कि उस समय मैं क्यों नहीं थी, मैं क्यों नहीं मिली गुरुदेव से। मुझे लगता था कि मैं गुरुदेव के चरण छू लूं, मैं गुरुदेव को पकड़ लूं, मेरा मन करता है कि मैं गुरुदेव को महसूस करूं, मतलब टच करके महसूस करूं, एक पिता की तरह आलिंगन करूं। ऐसा कभी कभी भाव में सोचती हूँ और थोड़ा सा लड़ाई भी होती है कि क्यों नहीं मिले मुझे, क्यों नहीं जोड़े मुझे, क्या गलती थी आप, क्या गलती थी आपने मुझे क्यों नहीं जोड़ा। इस तरह की बातें होती हैं। और अब की एक बार अभी ऐसा भी हुआ, तो गुरुदेव से मिली नहीं हूँ मैं, ये बात कर रही थी, लेकिन आपको बता दूं कभी एक पल ऐसा नहीं हुआ। अपने पिता तो विस्मृत हो गए, शायद उनकी शक्ल भी याद नहीं आएगी इतनी जितनी हमारे गुरुदेव याद आते हैं। एकदम हृदय में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं गुरुदेव। और अब तो लगता है कि अपना व्यक्तित्व ही नहीं है, गुरुदेव ही है। इतना आकलन करना सिखाया गुरुदेव ने अपने व्यक्तित्व का। गुरुदेव कहते हैं ना, कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुर्म समा, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारत चोट। गुरुदेव ने किस तरह से सहारा दिया और किस तरह से ठोक पीट के हम लोगों को ठीक किया है। हम लोग तो बिल्कुल अनगढ़ थे, किसी लायक नहीं थे। तो यहाँ पर तो वो कहानी चरितार्थ होती है। मैं गुरुदेव के लिए यही कहानी कहती हूँ कि हम लोग का जीवन कैसा था। जैसे एक कुम्हार था, वो मिट्टी लेके आया और उसने अपने चाक पर मिट्टी चढ़ाई, चलाया चाक को, और उसने सोचा चलो मैं चिलम बनाता हूँ। मैंने सुना है चिलम में गांजा भर के पिया जाता है। कुम्हार ने सोचा, थोड़ी सी मिट्टी रखी, कहा लाओ इसको घुमाता हूँ और चिलम बना। थोड़ी देर घुमाने के बाद उसके मन में आया अभी मिट्टी बहुत सारी रखी है, चिलम तो बाद में बनाऊंगा, लाओ मैं सुराही बनाता।
उसने और मिट्टी ला दी और उसके बाद चाक चलाने लगा और उसकी सुराही बन करके तैयार। मिट्टी ने कहा कि तेरे तो विचार बदले, मेरे तो भाग्य बदल। तू चिलम बनाता, मैं लोगों के होठों से लगता, मैं खुद भी जलता, औरों को भी जलाता। तूने सुराही बना दिया, अब लोग मेरे अंदर पानी भरेंगे, हम भी शीतल होंगे, औरों को भी शीतल करेंगे। ऐसा ही गुरुदेव ने हम सब का जीवन बनाया। अगर हम अपने ही ढंग में चलते रहते अनगढ़ तरीके से, आज ना आप सबसे मिल पाते, ना मुझे कोई जानता, ना मेरा इतना बड़ा परिवार होता। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा बनाया कि जा, एक गाना है ना गुरुदेव का, हम लोग शायद उससे जुड़ते हैं कि गुरुवर ने सौंपी पीर, गुरुवर ने सौंपी पीर, हमें प्राणों से प्रिय वह पीर, उसे हम भुला न पाएंगे। दर्द से भरी कथाएं सुना किसे हम रुला न पाएंगे। तो ऐसे गुरुदेव इस तरह से अपनी पीर को हम लोगों में भर दिया। क्या जानते थे हम समाज, क्या जानते थे हम रिश्ते, क्या जानते थे हम रिश्तों को निभाना, क्या जानते थे समाज में क्या होता है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि किस तरह से देश के काम आया जाता है, किस तरह से राष्ट्र के काम आया जाता है, किस तरह से समाज के काम आया जाता है, किस तरह से अपने व्यक्तित्व को सुधारा जाता है। पर मैं कोटिशः प्रणाम करती हूँ, सत सत प्रणाम करती हूँ अपने गुरुदेव को, जो कहते हैं ना कि जब लोहा पारस से छू जाता है तो सोना बन जाता है, वैसी ही फीलिंग आती है। वास्तव में ये जीवन लोहा था, हथौड़ा खाता, टूटता, आग पे तपता, कुछ बनता कुछ और बन जाता। पर बड़ी कृपा उस गुरुदेव की, उन्होंने छू लिया और पारस बना दिया, कीमत बढ़ा दी उन्होंने, कीमत बढ़ा दी। तो जीवन में जो भी आग मिले उस आग में तपे, पर वास्तव में कीमती हो गए। अब आज हर जगह लोग चाहते हैं कि बहन जी आए, बहन जी कार्यक्रम कराएं। इस तरह के गुरुदेव ने हम लोग को मृत्यु के मुंह से खींचा, मृत्यु के मुंह से खींचा, एक बार नहीं कई बार उन्होंने हमें मृत्यु के मुंह से बचाया। तो मैं यही कहती थी हमेशा कि मैं तो नहीं जानती, मैं इसी आधार पर अपने जीवन में आगे चलती हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं तो कोहरे की रात की तरह आगे बढ़ती हूँ। आप कोहरे की रात में कभी गाड़ी लेके चलिए तो बहुत कम दिखाई देता है, जितनी दूर लाइट जाती है उतना दिखाई देता है, उतना आगे बढ़ते हैं। उसके आगे लाइट और जाती है तो फिर आगे दिखाई बढ़ता है, फिर उतना आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम लोग का जीवन है, हम लोग तो दूर दृश्य देख नहीं पाते। और अब गुरुदेव ने अपने कंधे पे बैठा लिया तो देखना सिखा दिया, गुरुदेव ने अपने कंधे पे बैठा दिया तो हमारी दृष्टि ऊंची हो गई। पर गुरुदेव हमें देखते हैं और गुरुदेव हमें देख के चलाते हैं। हम तो कोहरे की रात की तरह चलते हैं, जितना दिखता है उतना आगे बढ़ते हैं, इस प्रण के साथ, इस विश्वास के साथ कि हमारा गुरु साथ है, हमारा मार्गदर्शक साथ है, हमें गिरने नहीं देगा, हमें कभी भी हमारे जीवन में कोई अंधेरा नहीं आने देगा, हमारे जीवन में कोई ब्रेकअप नहीं आएगा। और वास्तव में हम लोग औरों को जीवन देने वाले हो गए, जीवन मतलब अंधेरों से निकालने वाले हो गए हम लोग, ऐसा गुरुदेव ने बना दिया, ऐसे जीवन को प्रकाशित कर दिया। अब अंधेरे का कहीं नामो निशान नहीं दिखता है, अब लड़ने की क्षमता दिखती है कि कुछ भी आ जाए सामने, हम युद्ध करेंगे, हम लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम उसके पुत्र हैं जो त्रिलोक पर राज करता है। ऐसा कोई गुरु आज तक हुआ नहीं। जिस गुरु, कोई भी संस्था चलती है मुश्किल से 50 वर्ष चलती है, कोई कोई खोट आ जाता है, 25 वर्ष चलता है, उनके यहाँ के जो मुखिया होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई खोट निकलती है, वो बदनाम हो जाते हैं। एक हमारा मिशन है जो साधना की धूरी पर तप के, और जब कोई चीज आग पे तप जाती है तो वो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। गायत्री मंत्र वो आग है जिसको जपा के गुरुदेव ने हम सबको तपाया है उसमें, और तपा के हमको शुद्ध खरे सोने की तरह बनाया, और इसके बाद हमको समाज में उतारा है। तो उस गुरुदेव का कोटिशः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है किस मुख से धन्यवाद करूं, ये मुख भी तो आपका है, ये वाणी भी तो आपने ही दी है, ये नेत्र भी आप भी दिए हैं। तो प्रभु जो समझे, जो समझ में आए, मेरे हृदय की एक भावना जो हृदय से आपने निकाली है, बस उस भाव से आप खुश हो जाना और निरंतर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते रहना, हमें संबल देते रहना और हम आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही मिशन का नाम रोशन करें। पहले कभी लगता होगा कि पीला कपड़ा पहन के चलें, और शायद लोग मुझे देखते हैं आज तो पीला कपड़ा और जब थैला लटका के चलते हैं तो गौरवान्वित होते हैं। वो गर्व होता है कि हम किसके बेटे हैं, जिन्होंने, जो विश्व विजयी है, जो पूरे विश्व में जिनका राज है। आज देखिए कितनी गायत्री शक्तिपीठें हैं, और अगर कहीं चाहे देश हो चाहे विदेश हो, कई बार गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव वही गायत्री तो हम भी जपते हैं,
और वही गायत्री तो आप भी जपते हैं, आपके तो इतना ज्यादा, इतनी गायत्री फल गई। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए, 24 पुरस्रण किए, और गुरुदेव की गायत्री फल गई तो गुरुदेव ने बहुत कस के डांटा और बोला, फट, जैसा तू है वैसी तेरी गायत्री होगी। अब हम चोरी करते हैं, अब हम मन में कुछ और रखते हैं, गायत्री जपते हैं, तो क्या बढ़ेगा? तुम्हारा तो वही बढ़ेगा ना। तो गुरुदेव कैसे धीरे 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 करके सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताई, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, और उन्होंने खुद करके दिखाया। हम जैसे खोटे सिक्कों को चलना सिखाया, हम चलने लगे, नहीं दौड़ने लगे, समाज में कीमत हो गई। इससे ज्यादा और क्या ही कहूँ मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और क्या बोलूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। और बस ये जीवन ऐसे ही बीते। अब तो लगता है कहीं यज्ञ कराते, कहीं गुरुदेव का काम करते, ऐसे ही जीवन की समाप्ति हो। बस गुरुदेव इतनी ही इच्छा है और कुछ नहीं। जो आया है उसे जाना है, एक दिन तो जाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने ये सिखाया कि जीवन को सार्थक बना के जाना। तो हम सभी जीवन को सार्थक बनाएंगे और जीवन को सार्थक बना के जाएंगे, इतना हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ हम अब और क्या ही बोलूं, अपनी वाणी को विराम देती हूँ, शायद समय भी हो गया है। तो आप सभी को फिर से पुनः कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।